देखिए बच्चों, ये मैं क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्न इस प्रकार से है, जैसे दिया गया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक के वर्गों का योगफल 394 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हम किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले जरूरी इसमें ये होता है, जो संख्याएं अज्ञात होती हैं उनको हमें मानना। ठीक है, वो संख्याएं कैसे मानते हैं, यहाँ पे हमें विषम पूर्णांक को मानने को बोला है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माना वे दो विषम पूर्णांक टू एक्स प्लस 1 तथा 2x प्लस 3 हैं। ठीक है, हमने ये पूर्णांक मान लिया क्योंकि हमें अज्ञात थे जी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों और भी जब भी प्रश्न पूछा जाए दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के लिए, तो आप इन्हीं को मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे अब हम इसको करेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या कहा दिया है हमसे कि इनके वर्गों का योगफल, तो इनके दोनों वर्ग करिएगा पहले इस प्रकार से, फिर योग कर देंगे। ठीक है, प्लस लगा दिया तो योग हो गया। ठीक है, ये बराबर कितना है 394। ठीक है, अब इसको खोल देंगे हम। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अब ए के स्थान पे कितना है 2x, बी के स्थान पे है 1। इसी प्रकार इसको खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 394। ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्रश्न। अब इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ कर देंगे 2 दूनी 4x। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, अब इसका 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12x बराबर 394। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर, 4 और 4 कितना हो गया 8x। ठीक है, अब x वाले देखेंगे कितना है 12 और 4 16x। ठीक है, अब केवल संख्या 1 और 9 कितना हो गया 10। ठीक है, 394 को इधर ले आओ, पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x और माइनस यहाँ से हो जाएगा 384 बराबर 0। ठीक है, अब हम इस समीकरण के फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण में 8 से भाग चला जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8 से भाग करने पर, चलिए 8 से भाग कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर और 8 दूनी 16, और यहाँ देखिए 8 तियाँ 24, 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ पे 8 चौक 32। ठीक है, और कितना रह गया 64, तो 2 64। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका हम फैक्टर को कर लेंगे। देखिए गुणनखंड किस प्रकार से करना है बच्चों, हमें गुणा करके हो जाए 48 और 2 आपके जोड़ घटाने पे बच जाएं। ठीक है, तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं 8 और 6। ठीक है, तो चलिए हम उनको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का कर देंगे 8x माइनस का कर देंगे 6x। ठीक है, बाकी का ऐसे ही रखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 8। ठीक है, माइनस के 6 यहाँ ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 अट्ठे 48। ठीक, चलिए अब x प्लस 8 और x माइनस 6 दोनों को बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, अब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे जो माइनस का है ये मान्य नहीं होगा, और जो प्लस की संख्या है उसको हम मान्य करेंगे। ठीक है, हमेशा मान माइनस का मान्य नहीं होता है। ठीक है, धनात्मक मान्य होता है। तो चलिए हमने जो सब पूर्णांक थे वो हमने माने क्या थे, वहाँ माना था बच्चों हमने पहला पूर्णांक क्या माना था वहाँ पे 2x प्लस 1। ठीक है, तो x का वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 6 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2 छंग 12 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से बच्चों ये पहला पूर्णांक आ गया। अब दूसरा क्या माना था हमने,
दूसरा पूर्णांक माना था 2x + 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू लगाएंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 + 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 और 3 15, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा पूर्णांक आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः 2 क्रमागत विषम पूर्णांक 13 व 15 हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का